हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आंसर की आ चुकी है और ऐसे में हम आपके लिए लेके आए हैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो कि किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और किन बच्चों को अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट और रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कि सर वीडियो लेके आइए, वीडियो लेके आइए। दोस्तों, आप लोगों के लिए ही हम काम कर रहे थे। कट ऑफ लाने से पहले रिव्यू, बच्चों से पोल हमने करवाया, पर्सनली हमने बात की, ठीक है, और इन सब चीजों को आधार बनाकर ही हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कट ऑफ एक ऐसी चीज है जो केवल ये नहीं है कि भाई आंसर की आ जाए और तुरंत हम वीडियो बना दें कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ये कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जिंदगी यहां पे दांव पर लगती है। दोस्तों ठीक है, तो यहां पे रियल चीजों की और प्रैक्टिकल चीजों की हम यहां पे बात करेंगे और उनके आधार पर ये तय करेंगे कि कट ऑफ यहां पे क्या बन सकती है। दोस्तों, पहली चीज दोस्तों, ये कंपैरिजन हम करना चाहेंगे कि 2016-17 में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें भी रिटन एग्जाम एसएससी ने ही करवाया था, लेकिन उस साल क्या था दोस्तों, पहले फिजिकल था। तो फिजिकल में लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, मेल फीमेल दोनों, और 12 लाख में जो लोग जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 12 लाख में केवल 1.5 लाख, लगभग एग्जैक्ट डाटा की हम बात करें तो 1,75,000, यानी राउंड फिगर में हम इनको 1.5 लाख काउंट कर सकते हैं। 12 लाख विद्यार्थियों में से केवल 1.5 लाख लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया और 1.5 लाख लोग ही रिटन एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, उस साल क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जिस बच्चे को जितना आता था उतना किया, बाकी पे तुक्का लगा दिया। अब मान लीजिए एक बच्चे ने 20 क्वेश्चनों पर भी तुक्का लगाया, तो 20 में से अगर 5 भी उसके सही हुए तो फायदा ही हो रहा, उसको कोई नुकसान थोड़ी हो रहा वहां पे। अब नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रोल प्ले करती है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक बच्चे को 80 नंबर बिल्कुल आते थे, यानी 80 का वो बिल्कुल अपने दम पे करके आया है, और 20 पर उसने तुक्के लगाए हैं, और 20 में से अगर उसके 5 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके जो आखिरी फाइनल मार्क रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्क है और उसमें भी सेम प्रोसेस रहा। एक बच्चे ने 80 अपनी दम पे की और 20 पर उसने तुक्का लगाया, मान लीजिए 100 ही अटेम्प्ट की, तो जो 20 गलत हुए हैं ना दोस्तों, उसके 5 नेगेटिव कट जाएंगे और 80 में 5 घटेगा तो 75 उसका फाइनल स्कोर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 85 स्कोर हो रहा था, नेगेटिव मार्किंग है तो स्कोर हो रहा है 75। और दोस्तों एक और चीज है कि उस साल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। इस साल क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। किसी को नहीं पता कि मेरे नंबर बढ़ेंगे या मेरे नंबर घटेंगे, क्या रोल रहेगा, क्या सूत्र है, किसी को नहीं पता। किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे या किस शिफ्ट में कितने नंबर घटेंगे, ये किसी को नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ हम आपको दे रहे हैं ये आप लोगों के ही रिव्यू और आप लोगों के द्वारा किए गए सहयोग और जो हमने पोल करवाया है, लगभग 35 से 40 हजार स्टूडेंट्स ने इस पोल में हिस्सा लिया और उसके आधार पे हम यहां पे कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन कट ऑफ पर जाने से पहले 2-3 बात और मैं बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों आपको बताया कि 29 लाख लोगों ने इस साल दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जो एग्जाम देने गए स्टूडेंट्स उनकी संख्या मात्र 15 लाख थी, यानी 51% लोगों ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया। फॉर्म भरा 29 लाख ने, एग्जाम देने गए 50%, यानी 51%, आधम-आध हो गए दोस्तों। और जो ये 15 लाख है ना दोस्तों, इसमें भी 5 लाख वो हैं जो केवल कूड़ा है। यानी दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया था, हर फॉर्म भरते हैं वो, कोई भी फॉर्म आता है हर फॉर्म वो लगाते हैं, उनका एडमिट कार्ड आता है, वो एग्जाम देने जाते हैं और फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ये हकीकत है। ठीक है, यानी एक्चुअल में अगर रियलिटी की हम बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 10 लाख लोगों ने यहां पे एग्जाम दिया है जो थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं। ठीक है, और इन 10 लाख लोगों में भी वो होंगे जो बेचारे, किसी की हाइट नहीं है, किसी की चेस्ट नहीं है, किसी का लाइसेंस नहीं बनेगा। ठीक है, टाइम पर, अब टाइम तो कम है, किसी का लाइसेंस नहीं बनेगा, किसी के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी यहां पे
इतना आसान थोड़ी है नौकरी लेना सरकारी। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस आपसे मांगा है, लाइसेंस बनवा लेना फिजिकल के टाइम पे। किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, किसी ने बाप का नाम गलत भरा है, तो ये सारी चीजें भी यहां पे काम करेंगे। एक और चीज है दोस्तों, जो बच्चे आपको ये कह रहे हैं कि मेरे 75 सही हैं, 80 सही हैं, 85 सही है, 90 सही हैं, इनसे फिजिकल नहीं होगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप एसएससी जीडी देख लीजिए, आप एसएससी सीपीओ देख लीजिए, आप प्रीवियस दिल्ली पुलिस की देख लीजिए, जिस बच्चे के टॉप स्कोरिंग है वो फिजिकल नहीं कर पाया। चाहे फिजिकल आसान हो चाहे मुश्किल हो। हां 1-2% अपवाद होते हैं जो फिजिकल भी करते हैं, मार्किंग भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे एग्जाम जिनमें फिजिकल होता है उनमें वही जवान सेलेक्ट होता है जो थोड़ा सा पढ़ता भी और थोड़ा सा उसका फिजिकल भी अच्छा है। दोस्तों, जिसका फिजिकल अच्छा मिलेगा वो पढ़ाई में कमजोर मिलेगा, और जो पढ़ाई में आपको तगड़ा मिलेगा, होशियार मिलेगा, अच्छा स्कोरिंग करने वाला मिलेगा, वो फिजिकल में कमजोर मिलेगा। 14 फुट नहीं कूदा जाएगा दोस्तों, दौड़ तो फिर भी लेगा। और फिजिकल आपके मई में है, मध्य गर्मी में है, फिजिकल दिखने में आसान है दोस्तों, होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है आपको ये जानना कि आपके अगर इतने नंबर हैं जो हम बता रहे हैं, जो कि पूरे रिव्यू और एनालिसिस के आधार पे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर दोस्तों, जो हमने पोल करवाया है, तो अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें, जो पोल है और जो हमने रिव्यू लिया है बच्चों से कमेंट्स में, आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर खुद देख सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट में लगभग 85 से 87% लोग ऐसे हैं जिनकी स्कोरिंग 65 से कम है दोस्तों। यह बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी चैनल की पोल देख लीजिए, हमारे अकॉर्डिंग 35 से 40 हजार लोगों ने पोल में हिस्सा लिया है। ठीक है, आप खुद देखिए जाके, आप देखेंगे कि 85 से 87% लोग वो हैं जो मेल कैंडिडेट हैं और जिनकी स्कोरिंग 65 या 65 से कम है। वहीं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 79 to 80% फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिनकी पोलिंग, जिनके जो मार्क्स हैं दोस्तों वो 55 से कम हैं। ठीक है दोस्तों, वो 55 से कम है, और ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। फेंकने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरे 75 है, मेरे 80 है, मेरे 85 है, कोई ऐसा मिलेगा जिसके 100 में से 100 हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो ये कहता है कि भाई 87% लोग ऐसे हैं, 87 या 85 मतलब 86% आप मान लो कि ऐसे लोग हैं जिनके 65 या 65 से कम है। वो जनरल कैटेगरी वाले भी हैं, वो ओबीसी भी हैं, वो एक्स सर्विसमैन भी हैं, वो ईडब्ल्यूएस भी हैं, वो एससी एसटी सारे ही हैं दोस्तों। लेकिन 65 से कम वाले कितने हैं? 87%। और वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 80% फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके 85 से कम है। और फीमेल के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अटेंडेंस फीमेल कैंडिडेट की बहुत ज्यादा कम रही थी। अगर मान लीजिए किसी सेंटर में 100 फीमेल को बुलाया गया एग्जाम देने के लिए, तो लगभग 20 से 25 ही गर्ल्स वहां पे पहुंच रही थी, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। 27 तारीख को बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, फिर भारत बंद आ गया, कुछ लड़कियां पहुंच नहीं पाई थी दोस्तों, किसी को सेंटर नहीं मिला, कोई लेट हो गई, यानी हजार, क्योंकि लॉकडाउन था, किसी की ट्रेन कोई पता नहीं कहां कहां से आ रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल चीज है, फीमेल कैंडिडेट की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही कम रही थी। और मार्किंग हम देखें तो 55 से कम लगभग 80% फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ यहां पे आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट जनरल। अगर आपके यहां पे 57 या 57 से ज्यादा नंबर है ना दोस्तों, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, मेरा काम फेंकने का नहीं, 1 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, थोड़ा सा समझिए इस चीजों को। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है दोस्तों, जिन बच्चों का 27 तारीख को पहली शिफ्ट में एग्जाम था ना, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चाहे वो शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी, डिपेंड नहीं करता। पहली शिफ्ट, हर एग्जाम की पहली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और उसके बाद जो शिफ्टें हैं आगे की, उनमें कंपैरिजन के आधार पे आपके मार्किंग दी जाती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट ऐसी थी जो इजी थी,
अब इजी शिफ्ट में भी एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो आपको 95 स्कोरिंग करने वाला मिल जाएगा, और एक बच्चा उसमें आपको ऐसा भी मिलेगा जो 35 ही कर पा रहा होगा। लेकिन उन दोनों के आधार पे आपकी नॉर्मलाइजेशन डिसाइड नहीं होती। उस शिफ्ट में कितने टोटल अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, मान लीजिए 2 तारीख की दूसरी शिफ्ट की हम बात करते हैं, तो 2 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में टोटल कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और वहां पे एवरेज स्कोरिंग क्या हो रही है। तो एसएससी ने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है कि अगर मान लीजिए कोई शिफ्ट है और उसमें अगर मान लीजिए एवरेज स्कोर मान रखा है 65%, अगर उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर मान लीजिए 65% से कम रहेंगे तो वो हार्ड शिफ्ट मानी जाती है, मॉडरेट मानी जाती है। अगर किसी शिफ्ट में 65% से ज्यादा स्कोरिंग हो रही है बच्चों के द्वारा तो वो शिफ्ट इजी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिफ्ट के आधार पे चेक करेंगे, पता नहीं कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी मुश्किल है, एसएससी डिसाइड करेगी दोस्तों। लेकिन हाँ इतने जरूर है, किसी के 2 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 7 बढ़ेंगे, हर बच्चा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 3 तारीख को तीसरी शिफ्ट में सभी बच्चों के 20-20 बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट के, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के अलग अलग नंबर बढ़ेंगे। हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट शिफ्ट में भी ऐसा होगा कि किसी बच्चे के 2 ही नंबर बढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। बात आ रही समझ में? किसी के कम होंगे तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ये फैक्टर है, सूत्र आपको एसएससी ने बता रखा है, लेकिन ये सूत्र किसी को समझ में नहीं आता है। एसएससी खुद ही डिसाइड करेगी किसके नंबर बढ़ाने किसके घटाने, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो रिटन एग्जाम आता है 100 नंबर का, उसमें रो मार्क्स आपके अगर इतने हैं तो आप इस फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, अगर आपके 57 या 57 से ज्यादा नंबर है और आप मेल हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि टाइम कम मिलेगा। आधे से बच्चे तो इस संशय में रहेंगे, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे। भाई 15 मार्च को रिजल्ट आएगा, मई में आपका फिजिकल है, 1 महीने में आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग तो आप में से मेरे जैसे भी होंगे जिनका वजन 85, 90 kg होगा। फिर कैसे कम कर लोगे 1 महीने में? नहीं होगा ना, और वो भी गर्मियों में, फिजिकल भी गर्मी में है, इसलिए आज से फिजिकल स्टार्ट करें दोस्तों। ठीक है, अगर आपके 57 या 57 से ज्यादा नंबर है ना दोस्तों, अब यह भी चीज है दोस्तों कि अगर 57 नंबर आपके हार्ड शिफ्ट में आ रहे हैं तब तो आपका नंबर पक्का है, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर यही 57 नंबर आपके इजी शिफ्ट में जुड़ रहे हैं तो फिर मुश्किल है भाई फिजिकल आपका। बात आ रही समझ में? लेकिन अगर अभी ओवरऑल हम देखें तो इतने नंबर अगर आपके जुड़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फाइनल चीज तो एसएससी डिसाइड करेगी कौन फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कौन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट हार्ड भी है और कुछ इजी भी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर 57+ नंबर आपके हैं मेल कैंडिडेट जनरल तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वही फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आपके 53+ नंबर यहां पे जुड़ रहे हैं फीमेल कैंडिडेट जनरल, 53 या इससे ज्यादा, 85 से कम नंबर 80% लड़कियों के हैं। ठीक है दोस्तों, और लड़कियों से फिजिकल तो बहुत मुश्किल है क्योंकि घर से बेचारी निकलती नहीं है। जितनी फीमेल ने एग्जाम दिया उसमें 50% तो ऐसे हैं जो घर से निकलती नहीं थी, केवल एग्जाम की तैयारी की। ठीक है, तो फिजिकल में जोर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नंबर है ना बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट के 53 या इससे ज्यादा नंबर है और जनरल कैटेगरी में है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। वही बात करें ओबीसी की दोस्तों, तो अगर आपके नंबर यहां पे 54 से 55 या इससे ज्यादा है, देखो यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा 54 से 58, 58 से, ऐसा नहीं है। 54 या इससे ज्यादा नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ कम भी चली जाए दोस्तों, 2 नंबर कम चली जाए, 2 नंबर ज्यादा चली जाए, लेकिन अगर आपके इतने नंबर है तो आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही बात करें ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की, तो अगर आपके नंबर यहां पे 45+ है, जी दोस्तों 45+ ओबीसी फीमेल कैंडिडेट, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। वही बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर होती है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा अगर आपके 55 के आसपास नंबर है, यानी 55 या इससे ज्यादा नंबर है, तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो 47 या इससे ज्यादा नंबर है ईडब्ल्यूएस में, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है। वही बात करें एससी कैंडिडेट, तो अगर मेल, अब आप कहेंगे 5-5 नंबर घटा लो, 4-4, जो भी आपको लगता है वो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पे जो मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी, अगर आपके 52 प्लस नंबर जुड़ रहे हैं ना, 52 या इससे ज्यादा, तो आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। वही बात करें एसटी की दोस्तों, तो लगभग हम कह सकते हैं 48 to 49 या इससे ज्यादा, ठीक है दोस्तों। 48 से 49 प्लस अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और वही बात करें दोस्तों एससी और एसटी दोनों ही, तो लगभग 42 प्लस अगर आपके नंबर है फीमेल कैंडिडेट। अब आप इसको खुद डिसाइड कर लेंगे, 43-44 एससी में लगा लो और 42 यहां पे एसटी में लगा लो, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई ग्राफ थोड़ी बनाना मेरे को, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये कट ऑफ ना तो मेरी पर्सनल है ना ये एसएससी की है, ये तो खुद एसएससी डिसाइड करेगी भाई। लेकिन आइडिया जो आपकी रिव्यू है उनके आधार पे मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ना तो ये फाइनल है और ना ही यही आखिरी है दोस्तों। बात आ रही समझ में? एक आइडिया है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, 15 मार्च को तो फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके अभी स्कोरिंग 75 रहेगी, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 60 मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अभी 60 हैं, वो आपको 75 प्लस मिलेंगे, क्योंकि शिफ्ट डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आइडिया आपको मिल रहा है। और डिमांड रिक्वेस्ट थी बहुत सारे हमारे साथी जो एक्स सर्विसमैन है कि सर हमारी भी बताया करो। तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मेल अगर आप 45 या इससे ज्यादा है, जी हाँ दोस्तों, मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन अगर 45 या इससे ज्यादा नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग अगर आपके 38 प्लस नंबर है, क्योंकि फीमेल एक्स सर्विसमैन तो बहुत ही कम होती है वैसे भी, ठीक है। तो मेल की बात करें 45 प्लस आपके नंबर है एक्स सर्विसमैन, तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ये श्योर है दोस्तों। और एक और चीज है कि लिस्ट यहां पे 2 भी हो सकती है, एडिशनल लिस्ट भी बनाई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि 70,000 में 6,000 फिजिकल कर जाएंगे, मुश्किल है। मेडिकल भी करवाना है, बहुत सारे लाइसेंस भी नहीं लेके आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट यहां पे 2 निकलेंगी, एक 70,000 की निकलेगी, 70-75,000 की, फिर एक और बुलाई जाएगी, क्योंकि मुश्किल है कि फिजिकल यहां पे हो जाएगा। 70,000 में से क्या 5,000 कर पाएंगे? रेशो निकालो, 12 लाख में से 1.5 लाख, ठीक है। और यहां पे 70,000 में से 5,000, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। पॉसिबल है कि एक लिस्ट और निकल जाए, लेकिन अभी जो कट ऑफ है, तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, 57 जनरल, 54 से 55 ओबीसी, 55 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस। अब ये नंबर है ना, कई बच्चे क्या करेंगे, नंबर बता दिया सर ने, अब डिमोटिवेट हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है, ये नंबर एक खाली एवरेज है आपके रिव्यू के आधार पे। कट ऑफ इससे कम भी जा सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकता है 60 प्लस, मैं बता रहा हूं यहां पे 57, और हो सकता है कट ऑफ वो 65 प्लस चली जाए विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक आइडिया है जो आपके रिव्यू है उनके आधार पे दोस्तों, ठीक है। तो कट ऑफ आपको दिख गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।